ककवल निवासी रामप्रीत ने अपनी पुत्री के साथ प्रधान के दामाद सहित प्रधान पुत्र तथा उसके सहयोगियों पर मारपीट और छेड़खानी का लगाया आरोप। प्रधान बोले, आरोप है निराधार। खबर देवरिया जनपद थाना गौरी बाजार के ककवल रत्नपुरा का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले रामप्रीत विश्वकर्मा तथा उसकी पुत्री लक्ष्मी द्वारा गांव के प्रधान अर्जुन निषाद के दामाद पर तथा प्रधान पुत्र और उसके सहयोगियों पर मारपीट छेड़खानी जैसे आरोप लगाया है, जबकि इस मामले को ग्राम प्रधान तथा उनके दामाद तथहीन और निराधार बता रहे हैं। तो सुनते हैं इस मामले की कहानी पीड़ित रामप्रीत तथा उसकी पुत्री की जुबानी। वहीं देखें क्या कहते हैं प्रधान अर्जुन निषाद और उनके संबंधित लोग। 11 तारीख की शाम 5 बजे की क्या घटना है उसमें आप बताएं। सर मैं काम कर रही थी, इसी कारण पीछे चली गई। मैं साफ सफाई कर रही थी। ग्राम प्रधान अर्जुन जी आए, कुछ मुंडे ले आए और उनके जो बेटे थे और छोटा बेटा संजय, छोटा अमित, संजय और विज्ञान के साथ बदतमीजी किए सब और छेड़खानी किए लगे। सब पानी उल्टा सीधा बोलते, मारपीट किए सब। जब भैया वहाँ पे मुझे बताए कितने की संख्या में हमलावर आए होंगे? सर कम से कम 10 लोग थे। 10 लोग थे। मेरे कपड़ा फाड़ दिए सब। मैं सब छिड़खाने की गाड़ी में लगे, सब खींच कर बैठाने मेरे पास ही लग गया। घटना की सूचना आप लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई? दी गई। किस तरीके से? 112 या थाने पे कैसे? 112 पे लगा रहे थे तो नहीं लग रहा था, तो फिर इसको एम्बुलेंस को सामने ये पहले 112 को फ़ोन किए, ठीक है, तो उस पर लग नहीं रहा था तो एम्बुलेंस को तुरंत कॉल किए। एम्बुलेंस आया, लेकर गया ब्लॉक पे सब दवाई कराई। कराने के बाद वहाँ पे गया कि पहले जाइए आप थाने पर से कागजात लेकर आइए और उसके बाद उसका मलैया करवाइए। कराने के बाद गए जब वहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि अब तो रात हो गई है, सुबह में आइएगा, ले चल के हम मलैया वगैरह कराएँगे सब। तो ले चल, जब सुबह हुआ तो सुबह गए हम लोग मलैया वगैरह कराने, तो हुआ मलैया। फिर पापा का एक्सरे के लिए भेज दिया। वहाँ पे एक्सरे के लिए भेजा तो कल वहाँ पे पता चला कि 2 बजे के बाद डॉक्टर नहीं बैठेंगे। डॉक्टर जब नहीं बैठेंगे तो वो लोग बोले कि फिर सुबह में जाना है। तो कल सैटरडे था, इसलिए बंदी था, सॉरी संडे था। उस दिन सैटरडे था, तो सैटरडे को 2 बजे के बाद नहीं बैठते डॉक्टर। कल संडे था तो संडे को गए, तो संडे को बंदी था। आज गए थे एक्सरे कराने, एक्सरे करवा के आ जाए। आपकी तरफ से कुल कितने लोग चोटिल हुए हैं? सर मेरे पूरे परिवार को मारा पीटा गया। मेरे भाई को, मेरे पापा को, मेरे दोनों भाई को, मम्मी को, भाभी को, मेरे दोनों सिस्टरों को। डिटेल नाम बोले कौन कौन से? 5 मिनट के बाद लगभग 20-25 लोग आए। और सर ईंट और रॉड से मारने लगे। मेरे पापा को भी मारे, पूरे परिवार को लोग मारे। हम अपने बच्चों से अभी बात कर रहे हैं, चलो तो लोग अंदर जाओ, हम बात कर रहे हैं। और खड़ा है और उसके आदमी बलोरों से आए और कुछ भी हम लोग मामला सुलझाने के चक्कर में थे, लेकिन मामला सुलझा नहीं। उसके आदमी हमला कर दिए। हम लोग 3 आदमी क्या करेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। चोट तो हमको ज़्यादा लगा है, सर हमारे सर में है। जी प्रधान जी, एक खबर चल रही है जिसमें आपका भी नाम आ रहा है एक घटना के क्रम में, तो क्या उसमें सच्चाई है? सर उसमें सच्चाई यही है कि मेरे दामाद जी जो है कि मेरी लड़की के वो डिलीवरी है, वो लेकर जा रहे थे उसको दवा कराने के लिए। तब तक वो चौराहे पे गए, एक बगल घर के सामने जो है कि भीड़, गाड़ी ज़्यादा जाम हो गया, तो वहीं वो भी जाम में फंस गए। थोड़ा सा किनारे देख रहे थे तो वहाँ जो है कि उसके घर में एक पॉलिटेक्निक का लड़का रहता है। वो आया, इनको जो है कि उल्टा सीधा बोला और बोलने के बाद 2-4 झापड़ मार दिया। उसी को लेकर कहा सुनी हुई विवाद हुआ, और कोई जो भी है उसमें कोई सत्यता नहीं है। सर वो जो लड़का रहता है कहाँ का है, क्या नाम है? सर उसका नाम केवल पता है गुलशन कुमार है, लेकिन ये नहीं पता है कि किस जगह का रहने वाला है, क्या है। उनके वहाँ 6 सालों से रहता है। 3 साल तो उसने पॉलिटेक्निक किया, उसके बाद वही जो है कि उनके घर में वो 3 सालों से रहता है। अब पूरी वो पता नहीं है कि उनके घर रहकर क्या करता है क्या नहीं करता है।
लेकिन उनके घर 3 सालों से अतिरिक्त और है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस ग्राम सभा को? जो लोग आरोप लगा रहे हैं है तो यही ग्राम सभा के, लेकिन इसके पहले जो है कि हरपुर ग्राम सभा से आए हैं और यहाँ बसे हुए हैं, ज़्यादा दिनों से है। कितने दिनों से लगभग? वही लगभग 10 सालों से हैं यहाँ सब। ठीक है। नाम है आपका? आपके साथ क्या घटना हुई थी कल? मैं अपने वाइफ को दवा कराने के लिए लेकर जा रहा था, तब तक उसके घर के आगे भीड़ लग गई। फिर उसके बाद हम गाड़ी हम लोग की बाइक मारेंगे तो आगे वाला गाड़ी निकल जाएगा। तब तक आईने में आ गया तो वो कह रहा है कि काता डरे। तो हम निकले गाड़ी को, तुरंत गाड़ी की चाबी निकाल के हाथ छोड़ के लगा मतलब मारने। तो उसके बाद उसके घर पे एक लड़की थी, लड़का जैसा तो लग रहा था, तो वही बोली काता डरे। तो हमने कहा बोलूँ, और तब तक उसके बाद गाली लगे, सब देने मारने पीटने लगे। तो हमारी वाइफ उतरी मतलब हम लोग के बचाने के लिए, तो सब हमारी वाइफ को भी मार दिया। बाइक था और आगे भी पूरा गाड़ी उड़ी था। तो वो मेरा लास्ट महीना चल रहा था, दर्द होने लगा। तो ये से लगे लोग झगड़ा करते हैं, तो मैं उतर के आई तो मुझे भी मारने लगे लोग। तो मुझे लेकर किनारे लेकर चले गए लोग। तो उस लड़की के जांच होगा, उसके बाद हमारा लड़का पकड़ा जाएगा, दामाद पकड़ा जाएगा जांच में, तब जाके उस लड़का के दामाद के फांसी होगा, चाहे कोई लड़का के फांसी होगा। वो कैसी लड़की है भाई? वो लड़की हरामी है, दो बार भाग चुकी है। वो हमारा प्रधान जी उसको हेल्प किए हैं, अपने प्रधानी के चलते दोनों ओर से सेल्फ किए हैं, इसीलिए उसको बदला चुका रहे हैं। क्या हुआ आप बताएंगे कुछ? हाँ, मैं गई थी चौराहे पे कपड़ा की दुकान पे, उसके घर के बगल में कपड़ा की दुकान था। तो वहीं पे कपड़ा खरीद रही थी, देख रही थी कैसा हालत। मैं देखी हमारे घर के लोग हैं, तो वहाँ पर जैसे कि ताक रहे थे ना, गाड़ी में से मुड़ी निकाल कर। तो बोले क्या ताक रहे हो? तो बोले हम कुछ नहीं ताक रहे। तो आगे गाड़ी था, पीछे गाड़ी था। तो उसके घर में एक लड़का रहता है, वो लिकड़ के उनके एक थप्पड़ मार दिया, गाली भी देने लगा। तो वो उसको दीदी उतरी बचाने के लिए, तो उसको भी मारता। हम लोग उसको लेकर किनारे हट गए, उसके पेट में भी लात मार दिए सब। और उसके बाद से जब मारने के बाद उसके घर में जो रहता है वो बहुत गाली दिया। और उसके बाद रुक करके थोड़ा सा तो हाथ में किलो लेकर आया मारने के लिए। तो वहाँ प्रधान भी गए, उसको भी फर्क किए, इसको भी फर्क किए। तब डरम बरम हो गया तो दोबारा लोग लगे डंडा लाठी चला करके मारने। क्या नाम है आपका? शारदा देवी। प्रधान जी का अलग एक फ्रेम। क्या मामला है बताएंगे? हाँ, मैं घर थी। उसके बाद से बोले सब आपके घर हमला, आपके दामाद के और बेटी के डिलीवरी है, तो चेकअप कराने जा रहे थे। और उसके बाद से वो सब जैसे आगे पीछे गाड़ी लगे, बताने वाले बता रहे, हम मौजूद नहीं थी। उसके बाद हम गए, मामला हटाएं जो झगड़ा न में होके। उसके बाद से हमारे बेटी के मारे, हमको मारे, हमारे बेटी के अंदर कर दिए, हम वहीं पर गिर गए, हमारा कपारा भी फाट गया होता है। उसके कह रही है बेटी, ये जो हमारे प्रधान जी की धमकी दे रही है, तुम्हारा ही पति है, वही हमारा हेल्प किया है मेरे भागने में, उसको हम फांसी चढ़वाएंगे। वो सब देखिए झूठ है, वो भागी हैं सब। पॉलिटेक्निक के लड़का के लेकर के वो फरार थी। ये थोड़ा प्रधानी में थोड़ा हेल्प कर दिए हैं, इसी से उसका हिस्सा है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। इसी से सब हमारे पति और हमारे बच्चे, हमारे दामाद के फंसा रही हैं सब, और कोई बात नहीं है। क्या नाम है? पुष्पा देवी।